दावत से अगले दिन हमने कुछ लोगों को घर रोक लिया था, बच्चियों को रोक लिया था और अब्दुल्लाह ने अपने एक दोस्त को रोक लिया था और उनकी मम्मा भी थी। तो ये दूसरे दिन का हमने खाना बनाया था दोपहर के टाइम और ये बच्चियों ने ही ये सलाद भी बनाई थी और चिकन बनाया था मेरी कज़न ने और रायता वगैरह। रोटियां हमने तंदूर से मंगवा ली थी। अच्छा, बच्चियों ने उस दिन मुझे कुछ भी काम नहीं करने दिया था, मैं फुल रेस्ट पे थी। खाना भी उन्होंने बनाया और घर की सफाई वगैरह भी उन्होंने ही की थी। अच्छा, दावत वाले दिन शाम के ही टाइम अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब मोशन लग गए थे अम्मी को और फिर अगले 2 दिन अम्मी को मोशन ऐसे लगे हैं ना, बहुत बुरे तरीके वाले मोशन लगे हैं। अम्मी को पहले भी ऐसे होता है लेकिन फिर भी आराम आ जाता है कुछ दवाई खाने से या कुछ टोटका जैसे घर में कोई होती है, जैसे कि कुछ ठंडा मतलब इसबगोल का छिलका बंदा खा लेता है या केले खा लेते हैं या कुछ भी ऐसा जो ठीक हो जाता है बंदा, या कोई मेडिसिन होती है बंदा मेडिकल स्टोर से लेके खा लेता है। अम्मी का पहले भी ऐसे होता है तो अम्मी को आराम आ जाता था, लेकिन इस दफ़ा बहुत बुरे अम्मी को लग गए हैं। किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 2 दिन अम्मी का बहुत मतलब बहुत बुरा हाल हुआ। अम्मी के लिए हमने ORS वाला पानी भी बना के रखा हुआ था, साथ पानी दे रहे थे और अम्मी की बहुत बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं तो मतलब फुल मेरा बुरा हाल था, मैं तो रोने लग गई थी अम्मी की हालत देखकर, क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब ये 2 दिन के बाद थोड़ी बहुत अम्मी की तबीयत संभली है, तो यहाँ पे अम्मी ये खा रही हैं, ये जो मिठे होते हैं, हम इनको मिठे ही बोलते हैं, पता नहीं आप इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये भी अच्छे होते हैं, ठंडे होते हैं। केले भी हैं, घर में केले भी रखे होते, लेकिन अम्मी खा ही नहीं रही थी। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ परिंदों को रोटी डालने, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े। तो इधर आया, हमने पापा को बोला तो है, लेकिन वो परिंदों को डालने वाला वो जो उनका ऐसा हमारी छपी होती है उनका वैसा नहीं है। तो सब चलते हैं छत पे। ओए होए, अभी तो फुल धूप का माहौल है और ये अब किधर रखें जहाँ परिंदे खा लें इसे, इधर रख देते हैं। बीच में रखते हैं सूख ना जाते हैं, इसीलिए इधर सही है। और ये हमारा पाकिस्तान का झंडा जिसका भी हाल बेहाल है। जैसे नीचे नया घर बन रहा है यहाँ पे, देखो भाई। यहाँ पे हम कचरा डालते होते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी घर बन गया, यहाँ पे भी घर बन गया और वहाँ पे भी घर बन रहा है। अब माशाल्लाह से कॉलोनी आबाद हो रही है। यहाँ मेरी मम्मा की पुरानी व्हील चेयर, ये सारी रस्सी जान अभी चलते हैं। आपको मैंने अपनी शक्ल तो दिखाई नहीं, चलिए मैं हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे। ये हमारी सीढ़ियों पे जब हमारी घर खराब थी तो हमने यहाँ पे लगाई थी लाइटें, जो कि कल पापा ने इसका काम तमाम कर दिया है। ये देखो इतनी प्यारी थी ना माशाल्लाह से, लेकिन अब तो ये वो करती है। मैं आपको बाहर का माहौल दिखाता हूँ। सुबह का टाइम है, ये घर बन रहा है, ये रहा घर, वो रहा घर। माशाल्लाह से कॉलोनी आबाद है यहाँ पे। फिर ही मेरी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जी सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट जी, छत का दरवाज़ा बंद कराते हैं, फिर कोई जाता नहीं है बंद करने, फिर रात को खुला रहता है, इसलिए अगर कोई इस कॉलोनी से मोरहबा कॉलोनी से हमें देख रहे हैं तो हमें कमेंट में बताएं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे टॉक पे 4.6 मिलियन लाइक्स करवा दिए, आपका शुक्रिया। और हमारे यूट्यूब के 1 लाख सब्सक्राइबर कराना भी रहता है, वो काम भी कर दीजिए जल्दी से, ताकि हमारे पास भी प्ले बटन हो। रोटी मैंने कब से बना ली थी, अब्दुल्ला उठ ही नहीं रहा था। आजकल इसको छुट्टियाँ हैं ना, मतलब स्कूल तो जाना नहीं होता,
तो कहता है मुझे लेट उठाया करो, मुझे सुबह जल्दी ना उठाया करो। मैंने रोटी बना के रख दी थी, मैंने कहा ये उठेगा तो दूध ले आएगा और फिर मैं चाय बना लूँगी। तो अब बस चाय बनाती हूँ। अम्मी की तबीयत जो है ना वो सही नहीं है, इस वजह से कुछ परेशानी में रही हूँ मैं। ये कि अब थोड़ी संभली है तबीयत, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान अम्मी ने कर दिया था। बहुत ज़्यादा टेंशन में ये 2 दिन गुजरे हैं। अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे, बस आप सब लोग दुआ कीजिएगा। नाश्ता कर लिया और अब्दुल्ला हाथ गया पानी भरने कूलर में। पानी ख़त्म था तो मैंने कहा पानी ले आओ, फिर बोतलें भर के फ्रिज में रख दो। और हमारे घर के बिल्कुल ऐन सामने खाली प्लाट था, मतलब किसी ने ख़रीद के 4 दीवारी की हुई थी। तो अब घर बनना स्टार्ट हो गया माशाल्लाह। अच्छी बात है, चले हमारे घर के सामने घर बन रहा है ना, मतलब कि रौनक हो जाएगी। अभी ये देखें, ये वाला भी सारे प्लाट पड़े हैं, यहाँ पे भी घर बनने हैं। हवा चल रही है अच्छी। यहाँ लेबर लगी हुई है, तो ये पानी वानी मांगते रहते हैं सारा दिन। मज़दूर जो लगते हैं, 2 दिन से यहाँ पे मज़दूर लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं। तो फिर हम इनको पानी दे देते हैं, इसलिए मैंने अब्दुल्ला को कहा कि पानी भर के ले आओ। चलो मज़दूरों को भी पानी देते रहेंगे और अपने घर के लिए भी इस्तेमाल होता रहेगा ना। इतनी गर्मी है, ठंडे पानी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। मगर आज के पापा के भी आई है कॉल, आ रहे हैं। पूछ रहे थे कि जो लाना है, जो चीज़ें वो बता दो। कूलर भर के आ गया है जो दिलाहत। ले आओ ना, सही फुल भरा, थोड़ा तो नहीं भरे, जल्दी ख़त्म हो जाता है। फिर सामने जो मज़दूर लगे हुए हैं ना, तो पानी बार बार मांग रहे थे, फिर हाथ के पापा ने उनको अपना कूलर दे दिया। हमारे 2 कूलर है ना, एक हमने मिस्त्रियों के लिए लिया हुआ था, एक्स्ट्रा ही था, तो अब उनको बर्फ़ भी दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि कप भी अगर हों तो वो भी दे दें, चाय शायद वो पियेंगे ना। तो चलो हमने कहा दे देते हैं, बेचारे इतनी धूप और गर्मी में काम कर रहे हैं। चलो हमसे जितनी हेल्प हो सकती है उनकी तो हम कर देते हैं। वैसे तो ये हमारे जब मिस्त्री लगे हुए थे ना, तो हम तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। हाथ के पापा जो है ना, उनको इतना मतलब सहूलतें देते थे मिस्त्री मज़दूरों को भी। उनको खाना टाइम पे ला के देते थे, उनके लिए पानी का इंतज़ाम, कूलर उनके लिए स्पेशल लिया हुआ था, बर्फ़ लेके आते थे। उनको डेली एक कोल्ड ड्रिंक एक दफ़ा पिलाते थे, एक दफ़ा चाय पिलाते थे। उनको हमने सिलेंडर, छोटा सा चाय का बर्तन, कप, एक कटोरी, एक प्लेट, सारा कुछ लेके दिया हुआ था, ताकि वो चाय भी आराम से बना के पी सकें, ठंडा पानी पी सकें। मतलब जितना हमसे हो सकता था ना, हम उनका ख्याल रखते थे, क्योंकि वो बेचारे इतनी गर्मी में काम करते हैं, तो उनका ख्याल रखना चाहिए। तो इनका भी हम मतलब जितना हमसे हो सकेगा हम इनको ख्याल रखेंगे। मतलब पानी, बर्फ़, जो चीज़ मांगेंगे हम देते रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको बस दूसरों का एहसास करने वाला बनाए, आमीन। अम्मी की वजह से पिछले 2 दिन हमारे बहुत ज़्यादा टेंशन में गुजरे हैं। तो हम मेडिसिन अम्मी के लिए लेकर आ रहे थे, हाथ के पापा, फ्रूट और जो भी मतलब मैं कहती थी, जो भी घर में टोटके वगैरह होता है, सब कुछ हमने करके देख लिया, पर अम्मी के जो मोशन है वो रुक ही नहीं रहे थे। फिर हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ली, लेकिन अम्मी कहती हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना, जब तक मेरे मोशन नहीं रुकेंगे मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। मतलब अम्मी कहती है मैं बैठ ही नहीं सकती, ना मैं बाइक पे बैठ सकती हूँ, ना मैं रिक्शे में बैठ सकती हूँ। तो अम्मी रोने लग जाती थी। फिर हमने कहा अच्छा चलो आज का दिन देख लेते हैं। लेकिन कल भी हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले ली थी, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे आज नहीं जाना, आज के दिन मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर होने दो, कल जाऊँगी। तो फिर हमें वो डॉक्टर का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा।
तो 2 दिन के बाद ये है कि शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अम्मी की तबीयत थोड़ी संभली है। तो अब अम्मी की तबीयत ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ। वरना अम्मी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो उनसे पहले मेरे में हिम्मत ख़त्म हो जाती है। मेरे से ना वीडियो एडिटिंग होती है, ना मेरे से वॉइस ओवर होता है, और घर में खाना भी हमने 2 दिन नहीं बनाया, बस गुजारा ही किया। कल हमने दाल बनाई थी और उससे पिछले दिन हमने कुछ बनाया ही नहीं था। आज के पापा लेकर आए थे बाहर से कोई सालन वगैरह। तो मतलब मेरे में हिम्मत ख़त्म हो जाती है, मेरे में एनर्जी ख़त्म हो जाती है, कुछ करने का दिल नहीं करता। जब अम्मी की तबीयत ख़राब होती है तो टेंशन हो जाती है। तो इसलिए फिर आज शुक्र है अल्लाह का अम्मी की तबीयत बेहतर है, तो अम्मी ने कुछ खाया भी, तो अब मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई है। तो आज उस दिन भी आपके सामने मैं आ गई हूँ, और बर्तन धो लिए थे मैंने, हाँ बस थोड़ी सी बनाती हूँ। और झाड़ू ये आज के पापा कह रहे हैं कि चलो मैं दे देता हूँ आजकल, क्योंकि इनको छुट्टियाँ हैं ना, फिर तो ये इनके ऑफिस खुल जाएगा, फिर तो जाहिर है इन्होंने चले जाना है, शाम को आया करेंगे, फिर तो सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। लेकिन मेरी कोशिश है कि उससे पहले अल्लाह करे कोई हेल्पर यहाँ पे मुझे मिल जाए। अच्छा से ये मेरा एक और गिफ्ट आया जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये ड्रेसिंग टेबल आई है, ये हमारी एक सिस्टर ने भेजी है, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और उन्होंने अपना नाम बताने से भी मना किया। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और उन्होंने कहा है कि आपकी ड्रेसिंग टेबल नहीं है, चले मैं आपको ना वो लेके देती हूँ। तो ये ड्रेसिंग टेबल है, माशाल्लाह अच्छी है, और हाइट वगैरह भी इसकी ना मेरे हिसाब के मुताबिक है। और मेरी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो अब मैं अलमारी में रख रही हूँ, क्योंकि कोई और जगह ही नहीं थी, स्पेस नहीं थी कहीं पे भी। जैसे अब ये तेल है, ये परफ्यूम है, कंघा है, शीशा है, छोटी छोटी कितनी ही चीज़ें होती हैं। तो वो जो ड्रॉर में रखने वाली होती हैं वो सब अलमारी में हमने ठूंसी हुई थी, क्योंकि जगह नहीं थी। तो ड्रेसिंग टेबल अब आ गई है ना, तो अब ये सही सेटिंग हो जाएगी। इसमें जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, वो यहाँ पे रख लेता है बंदा। अलमारी के आगे अब सोफ़ा रखना पड़ गया है, क्योंकि ये सेटिंग अब ज़ाहिर है थोड़ी चेंज करनी पड़ी है। तो अभी समझ नहीं आ रहा कि सोफ़ों की सेटिंग कैसे करें ताकि अलमारी भी खुल सके। अब वो छोटा एक सोफ़ा अलमारी के सामने आ गया, अब वो अब्दुल्ला हाथ खोल सकता है अलमारी, लेकिन मैं नहीं खोल सकती। तो खैर देखते हैं कि इसकी सेटिंग किस तरह करें। और ये अब ड्रेसिंग टेबल पे ये मुझे रखना था। जब मैंने लिया था ना, मैंने यही सोचा था कि इसको ड्रेसिंग टेबल पे होना चाहिए, लेकिन ड्रेसिंग टेबल ही हमारी नहीं थी। तो अब आई है तो इस पर ये रखते हैं। उसके अलावा परफ्यूम, ऑयल, बालों में लगाने वाला ऑयल तो मतलब लाजमी होता है। आहत के पापा को ऑयल पसंद है, मतलब वो अब्दुल्ला आहत को कहते हैं नहाए तेल नहीं लगाया, चलो तेल लगाओ। तो मुझे भी वो अक्सर ही कहते रहते हैं कि बालों में तेल लगाया करो। तो तेल की बोतल तो मस्ट है यहाँ पे हमारी ड्रेसिंग टेबल पे। इसके अलावा परफ्यूम है और रूम स्प्रे है। बाकी मैंने किसी को बोला है यहाँ पे कि मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है, उम्मीद है कि मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाकी बड़े मामू का जो फ़ोन आया था तो अम्मी ने उनसे बात की है, बताया कि अभी मेरी तबीयत ख़राब है। इनफैक्ट अम्मी मतलब इमोशनल हो गए थे, अम्मी रोने लग गई। तो फिर मामू कह रहे थे कि आप लोगों को हमें बताना चाहिए था, हमें बताया क्यों नहीं है। तो कोई भी काम हो, कोई इस तरह का मसला हो तो बुला लिया करो, फ़ोन कर लिया करो। तो ये कि कह रहे थे कि एक डॉक्टर के पास जाने के लिए अगर तारिक अकेला है तो मैं आ जाता हूँ, दोनों मिल के ले जाते हैं। तो देखते हैं, डॉक्टर से टाइम ले लिया है शाम का, तो इंशाल्लाह अम्मी को लेके जाएंगे। तो आज का व्लॉग यही था। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। अम्मी के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।